नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी झकझोर देने वाली कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं जो समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। कहानी का नाम है मृतक भोज और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार समाज की झूठी शान के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। खैर, इस पूरी त्रासदी को अगर समझना हो तो ये मुख्य रूप से 3 बातों पर टिकी है। एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश, एक बेबस विधवा का संघर्ष और एक ऐसा समाज जो अपने झूठे सम्मान के नशे में पूरी तरह से अंधा हो चुका है। यहीं से शुरू होता है एक अच्छे खासे संपन्न परिवार का खौफनाक पतन। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरा देने वाली चेतावनी से। सेठ रामनाथ, जो अपनी मौत के करीब हैं, अपनी पत्नी सुशीला से कहते हैं, इसे मत बेचना सुशीला, चाहे भूखों मर जाना, पर छत मत गवाना। मतलब रामनाथ को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि उनके जाने के बाद बाहर की दुनिया उनके परिवार के साथ कितना क्रूर बर्ताव कर सकती है। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, झूठे सम्मान का जाल। ओके, अब जरा उन लोगों को समझते हैं जो इस जाल को बिछाते हैं, समाज के तथाकथित स्तंभ। यहां हमारे पास हैं सेठ धनीराम, जो कि नंबर 1 के पाखंडी हैं। फिर आते हैं सेठ कुबेरदास, जिनकी नजर हमेशा दूसरों के माल और संपत्ति पर गड़ी होती है। और आखिर में सेठ झाबरमल, जो इलाके के सबसे बड़े सूदखोर हैं। सच कहूं तो ये लोग बाहर से जितने इज्जतदार और शरीफ दिखते हैं, अंदर से उतने ही खोखले हैं। अब ये लोग सुशीला पर किस चीज का भारी दबाव बनाते हैं? मृतक भोज का। अब ये मृतक भोज आखिर है क्या? दरअसल ये एक ऐसी पुरानी प्रथा है जहां किसी की मौत के बाद परिवार वालों को पूरी बिरादरी को एक शानदार दावत देनी पड़ती है। बहाना ये होता है कि भाई ऐसा नहीं किया तो मरने वाले की आत्मा भटकती रहेगी। मतलब जरा सोचिए, जो परिवार पहले ही किसी के जाने के गहरे सदमे में है, उस पर ये कितना भयानक मानसिक और आर्थिक दबाव है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और गहराई से देखते हैं कि इस तथाकथित सम्मान की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। और ये जो गणित है ना, ये सच में आपको हैरान कर देगा। देखिए, रामनाथ के मकान की असली कीमत करीब 1 लाख रुपए थी, लेकिन सुशीला को मजबूरी में उसे सिर्फ 20,000 में बेचना पड़ा। और खरीदा किसने? उसी सेठ कुबेरदास ने। अब जरा कटौतियां देखिए, 10,000 तो उस दिखावटी दावत यानी मृतक भोज में उड़ गए, 5,000 पुराने कर्ज के नाम पे काट लिए गए। तो उस बेचारी विधवा के हाथ में आखिर क्या आया? सिर्फ 5,000 रुपए। सच कहूं तो ये कोई सौदा नहीं था, ये दिन दहाड़े की गई एक कानूनी लूट थी। यहां जो विरोधाभास है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ पूरी बिरादरी मजे से मालपुए उड़ा रही है, डकारे ले रही है और मरने वाले की शान में कसीदे पड़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ घर के एक अंधेरे कोने में सुशीला और उसके छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। वो अपनी आंखों के सामने अपने घर की एक एक ईंट, अपना पूरा भविष्य इन लोगों के पेट में जाता हुआ देख रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए तो ये मृतक भोज नहीं था, ये उन मासूम बच्चों के भोज था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण गरीबी की ओर, जहां से खौफनाक पतन शुरू होता है। दावत खत्म होने के बाद अगले 3 सालों का जो सफर है वो बहुत ही दर्दनाक है। पहले ही महीने में कुबेरदास ने उन्हें उसी घर से निकाल बाहर किया जो उसने खरीदा था। पहले साल के अंत तक ये परिवार 10 रुपए महीने की एक सीलन भरी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गया, और तीसरे साल तक आते आते उनका किराया 30 रुपए बकाया हो गया और हालात इतने बिगड़ गए कि सुशीला के 10 साल के बेटे सोहन को स्कूल छोड़कर बाल मजदूरी करनी पड़ी। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिएगा, 50। ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये समाज की क्रूरता का एक बहुत ही घिनौना सबूत है। हुआ ये कि किराए के चंद रुपयों के बदले मकान मालिक ने सुशीला के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो अपनी 13 साल की मासूम बेटी रेवती की शादी एक 50 साल के बूढ़े से कर दे और बदले में उसका किराया माफ हो जाएगा। मतलब इंसानियत की हद ही हो गई। इस घिनौने प्रस्ताव पर सुशीला ने जो जवाब दिया वो एक मां की सच्ची दहाड़ थी। उसने कहा, मैं भूखी मर जाऊंगी, सड़क पर सो जाऊंगी, पर अपनी बेटी को किसी बुढ़े के गले नहीं बांधूंगी। यहां सुशीला का जो मातृ प्रेम है वो समाज के इस नंगे शोषण के खिलाफ एक मजबूत चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। उसने साफ कर दिया कि वो कुछ भी सहेगी, लेकिन अपनी बच्ची का सौदा कभी नहीं करेगी। पर इस बगावत का अंजाम क्या हुआ? समाज ने उन्हें पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया। पहला कदम, सेठ धनीराम ने मदद करने से साफ मना कर दिया।
दूसरा, कुबेरदास ने उन्हें पहचानने तक से इनकार कर दिया। और आखिर में उन्हें पनाह किसने दी? एक बहुत ही गरीब बूढ़ी सब्जी बेचने वाली औरत ने, जिसे खुद ये बिरादरी अछूत मानकर नीची नजर से देखती थी। मतलब इंसानियत इन बड़े महलों में नहीं, बल्कि उसी टूटी फूटी झोपड़ी में बची थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे हृदय विदारक मोड़ पर, अंतिम त्रासदी। यहां आकर कहानी सच में बहुत भारी हो जाती है। सुशीला का छोटा बेटा मोहन टाइफॉइड का शिकार हो जाता है। उनके पास दवा तक के लिए पैसे नहीं है। रेवती हताश होकर मदद मांगने उसी पंडित के पास जाती है। हाँ, बिल्कुल उसी पंडित के पास जिसने उनके घर के मृतक भोज में छक कर खाया था और मोटी दक्षिणा ली थी। लेकिन वो पंडित उसे दुत्कार कर भगा देता है और बिना दवा के छोटा सा मोहन अपनी मां की बाहों में तड़प कर दम तोड़ देता है। जरा सोचिए, समाज के इन तथाकथित ठेकेदारों ने अपनी दौलत बचाने के लिए एक बच्चे को मरने दिया। इसके बाद जब कुबेरदास अपने पैसों की गर्मी दिखाकर 14 साल की रेवती को खरीदने की कोशिश करता है, तो रेवती उनके झूठे सम्मान की धज्जियां उड़ा देती है। वो चिल्लाकर कहती है, अपनी गंदी दौलत अपने पास रखो। जिस बिरादरी ने मेरे भाई को मरने दिया, जिसने मेरी मां को जिंदा लाश बना दिया, उस बिरादरी और तुम पर मैं थूकती हूं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक युवा लड़की की निडरता थी और इस खोखले समाज के मुंह पर एक बहुत ही करारा तमाचा था। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, समाज का अंतिम अन्याय और पंचायत का वो खौफनाक फैसला। देखिए, जब एक छोटी सी बच्ची इन बड़े लोगों के अहंकार पर गहरी चोट करती है, तो उनका अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुबेरदास तिलमिला उठा और उसने पंचायत बुला ली। और उस पंचायत ने बदला कैसे लिया? उन्होंने रेवती को आवारा घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो अभी भी नाबालिग है, इसलिए बिरादरी का उस पर पूरा हक है। और सबसे खौफनाक फरमान ये सुनाया कि सजा के तौर पर उसकी जबरन शादी उसी 50 साल के सूदखोर झाबरमल से करा दी जाएगी। जब सुशीला को इस फैसले का पता चला, तो उसे समझ आ गया कि इस शोषक समाज से बचने का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तो सुशीला और रेवती ने क्या किया? उन्होंने उस समाज के दरिंदों के हाथों बिकने के बजाय उफनती हुई गंगा नदी को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझा। अगले दिन नदी के किनारे एक मां और बेटी की एक दूसरे से लिपटी हुई लाशें मिली। ये उनकी आखिरी और सबसे खामोश बगावत थी। मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी कोई भूला बिसरा किस्सा नहीं है, ये आज भी एक आईने की तरह है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या झूठी शान और दिखावा सच में एक इंसान की जान से बढ़कर है? या फिर असली अपराधी तो वो समाज है जो कमजोर और लाचार लोगों की बर्बादी को दावत की तरह खाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।